जय हिंद। क्लास 10th यानी कि कक्षा 10 जीव विज्ञान जैव प्रक्रम फर्स्ट लाइफ प्रोसेस फर्स्ट चैप्टर का न्यूट्रिशन यानी कि पोषण का हम आप डिटेल से अध्ययन करेंगे, डिटेल से जानेंगे। और यह वीडियो जो है कई पार्ट में होने वाला है, तो सारे पार्ट को जो है अच्छे से देखेंगे, यानी कि पूरे चैप्टर का अध्ययन करेंगे। तो चलिए इस चैप्टर का जो पहला चैप्टर यानी कि जो पहला चैप्टर आपका पोषण यानी कि न्यूट्रिशन है, इस न्यूट्रिशन चैप्टर में जो जैव प्रक्रम है, इस जैव प्रक्रम को पहले समझ लेते हैं कि आखिर जैव प्रक्रम क्या है, लाइफ प्रोसेस क्या है। तो देखेंगे लाइफ प्रोसेस यानी कि जैव प्रक्रम की बात आई तो बिल्कुल सिंपल, बिल्कुल सरल तरीके से समझते चलेंगे, लिखते चलेंगे एक एक स्टेप। तो जैव प्रक्रम की अगर बात किया जाए तो जीवधारियों के, बहुत सिंपल है, जीवधारियों को जीवित रहने के लिए, जीवधारियों को जीवित रहने के लिए जीव शरीर के अंदर घटित होने वाली समस्त प्रक्रियाएं जो होती हैं जैव प्रक्रम यानी कि लाइफ प्रोसेस कहलाती हैं। फिर से, जीवधारियों को जीवित रखने के लिए जीव शरीर के अंदर यानी कि जीवधारी के शरीर के अंदर घटित होने वाली, चलने वाली समस्त प्रक्रिया जो होती है जैव प्रक्रम कहलाती है, लाइफ प्रोसेस कहलाती है। अब यहां पर देखेंगे, इसको सीधा सीधा ऐसे भी परिभाषित कर सकते हैं कि जीवधारी के शरीर के अंदर होने वाली समस्त प्रक्रिया जो है जैव प्रक्रम कहलाती है। अब जीवधारी के शरीर के अंदर कौन कौन सी प्रक्रिया होती है तो भाई देखेंगे, तो जीवधारी के शरीर के अंदर जो है श्वसन की क्रिया यानी कि रिस्पायरेशन होता है। फिर जो है देखेंगे तो पाचन की क्रिया, जनन की क्रिया, और देखेंगे पोषण की क्रिया, उत्सर्जन की क्रिया। ये समस्त जितनी क्रियाएं मिल रही हैं, जितनी भी क्रिया चल रही है, ये समस्त क्रिया जो है जैव प्रक्रम कहलाती है, लाइफ प्रोसेस कहलाती है। तो इन्हीं क्रियाओं को ये शरीर के अंदर, जीवधारी के शरीर के अंदर ही तो होती है भैया ना, ये जीवधारी के शरीर के अंदर ही होती है। तो जीवधारी के शरीर के अंदर चलने वाली समस्त प्रक्रिया जो है जैव प्रक्रम कहलाती है। इन्हीं जैव प्रक्रम में पहला जो है प्रक्रम आपका पोषण दिया है, यानी कि न्यूट्रिशन दिया है। तो इस जैव प्रक्रम को समझ गए। अब इस जैव प्रक्रम में पोषण को समझेंगे कि पोषण क्या है, यानी कि पूरे चैप्टर में पोषण के बारे में अध्ययन करना है। देखेंगे तो आपको दो तरह की प्रक्रिया मिलती है। एक तो जैव प्रक्रम मिल गया, यानी कि जैविक क्रिया, इसी को जो है जैविक क्रिया भी कहा जाता है, जैविक क्रिया कहा जाता है। इसी जैव प्रक्रम को जैविक क्रिया भी कहा जाता है। और एक जो है दूसरी और प्रक्रिया होती है, वह दैनिक क्रिया होती है, दैनिक क्रिया। देखेंगे भाई, जैविक क्रिया तो आप समझ गए कि जीवधारी के शरीर के अंदर, इस पृथ्वी पर जितने जीवधारी पाए जाते हैं, मनुष्य, कुत्ता, बिल्ली, जितने भी जीवधारी पाए जाते हैं, समस्त जीवधारी के शरीर के अंदर की क्रिया, जैसे श्वसन का होना, पाचन का होना, जनन का होना, गमन का होना, उत्सर्जन का होना, समस्त जो है जैविक क्रिया कहलाती है। लेकिन जीवधारियों के शरीर के बाह्य अंगों के द्वारा, जीवधारियों के शरीर के बाह्य अंगों के द्वारा होने वाली समस्त क्रिया जो है दैनिक क्रिया कहलाती है। अथवा जीवधारियों के द्वारा प्रतिदिन का किया जाने वाला कार्य, जीवधारी के द्वारा प्रतिदिन का किया जाने वाला कार्य जो होता है उसका दैनिक कार्य अथवा दैनिक क्रिया कहलाता है।
जैसे आप लोगों की बात किया जाए तो आप लोग जो है सुबह उठते हैं, स्नान करते हैं, ब्रश करते हैं, स्नान करते हैं, स्कूल के लिए रेडी होते हैं, स्कूल आते हैं, पढ़ते हैं। तो ये सब अपना जो है पूरे दिन का जो आपके द्वारा कार्य किया जा रहा है वह दैनिक कार्य है, और आपके शरीर के अंदर जितनी भी क्रिया चल रही है वह जैविक क्रिया। तो इसी जैविक क्रिया में हम आपको इस चैप्टर से पोषण को समझना है, इसी पोषण को, न्यूट्रिशन को जानना है। तो चलिए, इतनी बात क्लियर हो गई। अब चलते हैं पोषण पर। पोषण क्या है, चलिए भाई, बात समझ में आ रही ना? समझते चलेंगे, लिखते चलेंगे। चलिए, पोषण देखेंगे। पोषण यानी कि न्यूट्रिशन। इस तरह से देखेंगे होता क्या है। पहले कुछ बात को समझिए। इस पृथ्वी पर जितने जीवधारी पाए जाते हैं, सभी जीवधारी जो है क्या करते हैं, जीने के लिए, अपने आप को जिंदा रखने के लिए वो क्या करते हैं, भोजन को करते हैं। यानी कि खाना खाते हैं, कुछ खाते हैं ताकि वे जीवित रहें। तो जीवधारी को जीवित रखने के लिए, जीवधारी को, समस्त जीवधारियों को, अपने आप को, समस्त जीवधारी को जीवित रहने के लिए जीवधारी जो है क्या करते हैं, जिन पदार्थों को खाते हैं वह पदार्थ जीवधारी के लिए जो है पोषक पदार्थ कहलाता है। क्या कहलाता है? पोषक पदार्थ कहलाता है। अभी हम पोषण को बताएंगे। अभी पोषक पदार्थ संपूर्ण पृथ्वी पर पाई जाने वाली समस्त जीव जातियां जीवित रहने के लिए जिन पदार्थों को खाती हैं, ग्रहण करती हैं, वे पदार्थ जो है पोषक पदार्थ कहलाता है। अब जैसे पोषक पदार्थ में चावल, दाल, रोटी, सब्जी, मछली, अंडा, ये सब जो है क्या है, पोषक पदार्थ हैं। अब भाई इनको पोषक पदार्थ कहा गया। क्यों भाई? पोषक का मतलब होता है कि वे भोज्य पदार्थ, वे पदार्थ जो हमारे शरीर को स्वस्थ तथा निरोगी बनाए, अथवा हमारे शरीर को ऊर्जा दें, हमारे शरीर को एनर्जी देते हैं, ऐसे पदार्थों को पोषक पदार्थ कहा जाता है। बस समझ आया? संपूर्ण पृथ्वी पर क्या मिला? पाई जाने वाली समस्त जीव जातियां जीवित रहने के लिए अथवा ऊर्जा को पाने के लिए जिन पदार्थों को खाती हैं वे पदार्थ पोषक पदार्थ कहलाते हैं। इसका एग्जाम्पल जो होता है वह मुख्य रूप से चावल, दाल, रोटी, सब्जी, और देखेंगे क्या मिलता है, अंडा, मछली। तो बहुत से पोषक पदार्थ हैं, बहुत से पोषक पदार्थ होते हैं जिसको न्यूट्रिएंट कहा जाता है। न्यूट्रिएंट यानी कि पोषक पदार्थ कहा जाता है। अब देखेंगे भैया, इन्हीं पोषक पदार्थों को जीवधारी के द्वारा क्या करना, अपनी जैविक प्रक्रिया को, आगे ना हम फिर से जैविक प्रक्रिया पर, बिल्कुल सरल है। जैविक प्रक्रिया क्या था कि जीवधारी के शरीर के अंदर चलने वाली समस्त प्रक्रिया, जैसे श्वसन, जनन, पोषण, गमन, उत्सर्जन, ये सब। तो इसी जैविक प्रक्रिया को चलाने के लिए, भाई जैविक प्रक्रिया हमारे शरीर के अंदर जो चल रही है उसको चलाने के लिए ऊर्जा चाहिए, एनर्जी चाहिए। तो क्या मिलता है कि संपूर्ण पृथ्वी पर पाई जाने वाली समस्त जीव जातियां अपनी जैविक प्रक्रिया को चलाने के लिए
जिन पोषक पदार्थों को ग्रहण करती हैं यानी कि खाती हैं, वे पोषक पदार्थ क्या मिला, सॉरी, संपूर्ण पृथ्वी पर पाई जाने वाली समस्त जीव जातियां अपनी जैविक क्रिया को चलाने के लिए, अपनी जैविक क्रिया को चलाने के लिए जिन पदार्थों को खाती हैं, वे पदार्थ जिससे जीवधारी को ऊर्जा मिलती है, वे पदार्थ पोषक पदार्थ कहलाते हैं। और इन्हीं पोषक पदार्थों को ग्रहण करने की क्रिया, खाने की क्रिया जो है पोषण कहलाती है, न्यूट्रिशन कहलाती है। बात समझ आ गया? जिन संपूर्ण पृथ्वी पर पाई जाने वाली समस्त जीव जातियां अपनी जैविक प्रक्रिया को, पोषण, श्वसन, गमन, जनन, उत्सर्जन, समस्त जैविक प्रक्रिया को चलाने के लिए जिन जो है पदार्थों को खाती हैं, ग्रहण करती हैं, वे पदार्थ पोषक पदार्थ कहलाते हैं, जिससे जीवधारी को ऊर्जा मिलती है। इन्हीं पोषक पदार्थों को ग्रहण करने की क्रिया, खाने की क्रिया जो है पोषण कहलाती है, न्यूट्रिशन कहलाती है। इतनी बात आ गई, एक पोषण मिल गया। अब देखेंगे इसी में एक चीज मिलता है, पोषक तत्व। चलिए पोषक तत्व को समझ लेंगे तो पोषण, पोषक पदार्थ और पोषक तत्व में अंतर स्पष्ट हो जाएगा। पोषक तत्व, पोषक तत्व है, देखेंगे भाई, जैसे पोषक पदार्थ में चावल, दाल, रोटी, सब्जी, अंडा, मछली, जो भी आप पाए खाए, फल, तो घी, तेल जो भी खा रहे हैं तो सब हमारे पोषक पदार्थ हैं। भाई पोषक हमारे शरीर को स्वस्थ और निरोगी बनाते हैं तो हमारे पोषक पदार्थ हैं। इनको खा लेना पोषण कहलाता है। पोषक पदार्थों को खा लेना, ग्रहण करना पोषण कहलाता है। लेकिन देखेंगे जैसे चावल खा रहे हैं, चावल तो पोषक पदार्थ है, लेकिन चावल में मिलता क्या है? चावल में क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट्स। दाल में क्या होता है? प्रोटीन। रोटी में प्रोटीन। सब्जी, हरी सब्जियां हैं तो हरी सब्जी में विटामिन। अंडा है, प्रोटीन मिल जाएगा। मछली है, प्रोटीन वसा मिल जाती है। फल सब्जियां हैं, विटामिन मिल जाएगा। तो इसमें देखेंगे तो भाई जैसे चावल में कार्बोहाइड्रेट्स है, दाल में प्रोटीन, तो इस तरह से सब मिला। तो हमारे शरीर को जीवित रहने के लिए, यानी कि हमारे शरीर की जो जैव प्रक्रिया है, हमारे शरीर के अंदर जो जैविक क्रिया चल रही है, उसको चलाने के लिए जो है, यानी कि हम आपको जिंदा रहने के लिए चावल की जरूरत नहीं है। हमको जो है जिंदा रहने के लिए चावल की जरूरत नहीं होती है। होती किसकी है? चावल के अंदर जो छुप कर बैठा है, जिसे आप कार्बोहाइड्रेट्स कहे, हमारे शरीर को ऊर्जा देने के लिए, हमारी जैविक प्रक्रिया को चलाने के लिए कार्बोहाइड्रेट्स की जरूरत होती है। और इस दाल में जो प्रोटीन है, प्रोटीन की जरूरत होती है। रोटी में रोटी की जरूरत नहीं, बल्कि रोटी के अंदर जो प्रोटीन है उसकी जरूरत है। सब्जी की जरूरत हमको नहीं होती है, बल्कि विटामिन की जरूरत होती है। अंडा की जरूरत नहीं, बल्कि प्रोटीन की। मछली की जरूरत नहीं, बल्कि प्रोटीन की जरूरत होती है। घी और तेल की जरूरत हमको नहीं है, बल्कि घी और तेल में जो वसा पाई जाती है उसकी जरूरत होती है। तो सिंपल है कि पोषक पदार्थों के द्वारा, अथवा ऐसा भी कह सकते हैं, पोषण की क्रिया में ग्रहण किए जाने वाले पोषक पदार्थों का, पोषक पदार्थों से प्राप्त क्या तत्व, प्राप्त तत्व जो हमारे शरीर को ऊर्जा देते हैं, अथवा जिससे हमारी जैविक प्रक्रियाएं चलती हैं, वे तत्व पोषक तत्व कहलाते हैं। बात समझ आ गया? चावल में, चावल से कार्बोहाइड्रेट्स, दाल से प्रोटीन, रोटी से प्रोटीन, सब्जी से विटामिन, ये सब मिला। घी से वसा, तेल से वसा, ठीक,
फल से जो है विटामिन, तो हमारे शरीर की जैविक क्रिया जो है इनसे चलती है, ना कि चावल दाल रोटी सब्जी से चलती है। भाई हम आप मजबूर हैं किस बात के लिए कि चावल है तो चावल से कार्बोहाइड्रेट्स निकाल करके नहीं खा सकते। हम चावल के दाने हैं तो चावल के दाने से कार्बोहाइड्रेट्स निकाल के खा पाएंगे? नहीं खा पाएंगे। इसलिए हम क्या करते हैं, पूरे चावल को खाते हैं, जबकि हमारे शरीर को चावल नहीं चाहिए, चावल के अंदर जो कार्बोहाइड्रेट्स है वह चाहिए। तो हम आप क्या करते हैं, इसलिए पूरा चावल को खा जाते हैं, इसलिए रोटी को खाते हैं, दाल को खाते हैं। तो ये बात होती है। तो क्या मिला, जीवधारी के द्वारा पोषण की क्रिया में ग्रहण किए जाने वाले जो पोषक पदार्थ हैं, इन पोषक पदार्थों से प्राप्त होने वाले कार्बोहाइड्रेट्स वसा, क्या मिला, कार्बोहाइड्रेट्स वसा, प्रोटीन, विटामिन, लिपिड हमारे जो है पोषक तत्व कहलाते हैं, पोषक तत्व कहलाते हैं, इसेंशियल एलिमेंट कहलाते हैं, उपयोगी तत्व कहलाते हैं। इतनी बात समझ में आ गई। चलिए अब भाई एक चीज और भी है कि पोषक पदार्थों को हम आप खाते हैं, यानी कि चावल दाल रोटी सब्जी खाते हैं। अब चावल से तो कार्बोहाइड्रेट्स निकाले नहीं, दाल से प्रोटीन, यानी कि इन सबसे हम जो है कार्बोहाइड्रेट और सब प्रोटीन निकाल करके नहीं खाते हैं। हम आप रोटी चावल दाल इन सबको डायरेक्ट खाते हैं। अब होता क्या है कि यही चावल, यही दाल, यही रोटी सब्जी हमारे जो है कहाँ, अमाशय में जाती है, अमाशय से छोटी आंत में, छोटी आंत से बड़ी आंत में जाती है। तो इनका जो है पाचन होता है, यानी कि ये तोड़े जाते हैं, छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़े जाते हैं, जटिल से सरल बनाए जाते हैं। जब जटिल से सरल बनाया जाता है, यानी कि जब पीसा जाता है अमाशय के द्वारा, छोटी आंत के द्वारा, बड़ी आंत के द्वारा, इनको जो है बिल्कुल पीसा जाता है, लिक्विड बना दिया जाता है। अब उस समय क्या होता है, जो चावल होता है, चावल से कार्बोहाइड्रेट्स अलग हो जाता है, दाल से प्रोटीन अलग हो जाता है, रोटी से प्रोटीन अलग हो जाता है, सब्जी से विटामिन अलग हो जाता है, फल से विटामिन अलग हो जाता है, घी तेल से जो है वसा अलग हो जाती है। तो होता क्या है, यह अलगाव किसकी वजह से हो रहा है? अलगाव होने की जो क्रिया है, इसी क्रिया को जो है क्या कहते हैं, उपापचय की क्रिया कहते हैं। देखेंगे भाई अच्छे से समझिएगा। क्या मिला, जीवधारी के द्वारा पोषण की क्रिया में ग्रहण किए गए पोषक पदार्थों का जिस क्रिया द्वारा जटिल से सरल अथवा सरल से जटिल, अभी तो हम जटिल से सरल बता दिए, चावल से कार्बोहाइड्रेट अलग हो रहा है तो सरल है। भाई जटिल था, अब कार्बोहाइड्रेट टूट गया, सरल हो गया, दाल से प्रोटीन निकाल दिया गया, सरल रूप में हो रहा है। लेकिन यही चीज जो हमारे पेड़ पौधे होते हैं, हरे पेड़ पौधे होते हैं, ये हरे पेड़ पौधे क्या करते हैं, वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड और सूर्य का प्रकाश और अपने जड़ के द्वारा जो है मृदा से, मिट्टी से जल को अवशोषित करके जाइलम नलिका की सहायता से पत्तियों तक पहुंचाते हैं। तो पत्ती में कार्बोहाइड्रेट, सूर्य का प्रकाश, जल, ये सब आपस में क्रिया करते हैं, आपस में मिलते हैं तो कार्बोहाइड्रेट्स बनाते हैं। यानी कि सरल रूप में कार्बोहाइड्रेट्स वायुमंडल से आया, सूर्य का प्रकाश, इधर जो है जल तथा खनिज पदार्थ सब पत्ती तक जाते हैं। क्लोरोफिल की उपस्थिति होती, परहरिन की उपस्थिति होती, यानी कि छोटे छोटे थे, टुकड़े थे, सरल रूप में थे, अब वहां पर इकट्ठा हो गए, मिल गए, कार्बोहाइड्रेट्स बना लिए। तो ये जो है सरल से जटिल हो गया। और हमारे शरीर में क्या है, चावल आया, चावल से कार्बोहाइड्रेट टूट गया, दाल आया, प्रोटीन अलग हो गया, तो हमारे शरीर में जटिल से सरल होता है, पेड़ पौधों में सरल से जटिल होता है। तो जीवधारी के शरीर में जटिल से सरल अथवा सरल से जटिल रूप में भोज्य पदार्थों का रूपांतरण होना, रूपांतरित होने की क्रिया जो है उपापचयी क्रिया कहलाती है। उपापचयी क्रिया कहलाती है, मेटाबॉलिक प्रोसेस कहलाती है। क्या कहलाती है? मेटाबॉलिक
प्रोसेस। बात समझ में आ रहा भैया? देखेंगे बहुत सरल है, लिखते चलेंगे, वीडियो को पॉज करके लिखते चलेंगे तो अच्छा होगा, समझ में आएगा। बिल्कुल सरल है। देखो हम आपको इसीलिए एक एक स्टेप बता रहे हैं, छोटा छोटा एकदम बढ़िया सा समझा रहे हैं। इसलिए हम देखो बहुत दूर तक नहीं गए, कहां से शुरुआत किए? आपका चैप्टर था, यानी कि आपका चैप्टर है जैव प्रक्रम फर्स्ट, और पहला जीव विज्ञान का पहला चैप्टर पोषण है। हम जो है पोषण चैप्टर को पढ़ने से पहले जैव प्रक्रम जान लेंगे। भाई देखेंगे किसी चीज को डायरेक्ट पकड़ लेना, बिना उसके बारे में समझे उसको डायरेक्ट नहीं पकड़ना चाहिए, यानी कि डायरेक्ट वहां तक नहीं पहुंचना चाहिए। तो हमको अगर पोषण पढ़ना है तो हम सबसे पहले जैव प्रक्रम को जाने। जैव प्रक्रम आप जान गए तो जैव प्रक्रम में क्या था कि जीवधारी के शरीर के अंदर की जितनी क्रिया चल रही है, चाहे वह पोषण की हो, चाहे श्वसन की हो, चाहे पाचन की हो, चाहे जनन की हो, चाहे गमन की हो, चाहे उत्सर्जन की हो, जितनी क्रिया चलती है जीवधारी के शरीर के अंदर, सब जो है जैव प्रक्रम है, जिसे आप जैविक क्रिया कहते हैं। इसी के साथ हम आपको एक और भी क्रिया बताए, दैनिक क्रिया। तो दैनिक क्रिया में क्या पाए थे आप कि हमारे द्वारा प्रतिदिन का किया जाने वाला कार्य, जैसे सुबह उठना, पढ़ना, नहाना, ब्रश करना, स्कूल जाना, और जो है मम्मी पापा को गाली देना, पैर छूते समय चिटकी काटना, यही ना? नहीं, सब लोग ऐसा नहीं करते हैं, कुछ बच्चे करते हैं। फिलहाल जो बच्चे करते हैं गुस्सा नहीं करेंगे, ऐसा नहीं करना चाहिए अपने मम्मी पापा के साथ। तो हमारे द्वारा जो है प्रतिदिन का किया जाने वाला जो कार्य होता है वह दैनिक कार्य अथवा दैनिक क्रिया कहलाती है। इतनी बात समझ में आ गई। अब चले आए हम पोषण पर कि पोषण क्या है। तो अभी हम आपको बता दिए कि क्या कि जीवधारी के द्वारा क्या करना, जीवधारी को जीवित रहने के लिए, जीवधारी को जीवित रहने के लिए जीवधारी जिन पदार्थों को खाता है वह पदार्थ पोषक पदार्थ कहलाता है। जैसे चावल, दाल, रोटी, सब्जी, अंडा, मछली, घी, तेल, हरी सब्जियां, फल आदि, तो ये पोषक पदार्थ कहलाते हैं। और पोषक पदार्थों को ग्रहण करने की क्रिया, खाने की क्रिया जो है पोषण कहलाती है। समझ में आ गया? अब बात आई कि पोषक पदार्थ से, भाई पोषक पदार्थ के साथ साथ पोषक तत्वों को भी जानना जरूरी है। क्यों जरूरी है? क्योंकि पोषक पदार्थ हमारे शरीर को ऊर्जा नहीं देते हैं, बल्कि पोषक पदार्थों से प्राप्त होने वाला जो तत्व है, पोषक पदार्थों से प्राप्त होने वाला तत्व, जिसे कार्बोहाइड्रेट्स, वसा, प्रोटीन, विटामिन, लिपिड, तो क्या मिला? पोषक पदार्थों से प्राप्त होने वाले तत्व पोषक तत्व कहलाते हैं। अब ये पोषक तत्व कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, विटामिन और लिपिड होते हैं। चावल से कार्बोहाइड्रेट्स, दाल से प्रोटीन, रोटी से प्रोटीन, सब्जी से विटामिन, फल से विटामिन, अंडा से प्रोटीन, मछली से जो है वसा प्रोटीन, ये सब मिल जाता है। अब देखेंगे हमारे शरीर को जो है पोषक तत्व की ही जरूरत है, यानी कि हमारी जैविक क्रिया को, जैव प्रक्रम को चलाने के लिए पोषक तत्व चाहिए। तो भाई पोषक तत्व चाहिए तो अच्छी बात है, लेकिन ये पोषक तत्व प्राप्त किससे होंगे? पोषक पदार्थों से होंगे। लेकिन कब होंगे? कि जब ये पोषक पदार्थ चावल, दाल, रोटी, सब्जी है, जब ये टूटेगा, सरल होगा, सिंपल होगा, यानी कि चावल से कार्बोहाइड्रेट्स अलग होगा, दाल से, रोटी से ये सब अलग होगा, तो क्या होगा? हमको पोषक तत्व कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, विटामिन, लिपिड मिलेगी। तो सिंपल है कि भोज्य पदार्थ हो गए, यानी कि पोषक पदार्थ हो गए। पोषक पदार्थों का जटिल से सरल रूप में, अथवा अभी जो हम पौधों के लिए बताए क्या कि सरल से जटिल रूप में।
पौधे क्या करते हैं, वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड, सूर्य का प्रकाश और अपने जड़ के द्वारा मिट्टी से जल तथा खनिज पदार्थ को पत्ती तक पहुंचाते हैं। तो तीनों अपनी अलग अलग जगह पर, कार्बोहाइड्रेट्स अलग था, सूर्य का प्रकाश, जल सब इकट्ठा हुए पौधे की पत्ती में, यानी कि सरल से जटिल रूप में कार्बोहाइड्रेट्स बनाते हैं। तो क्या मिला, भोज्यधारी के शरीर में क्या होना, भोज्य पदार्थों का यानी पोषक पदार्थों का जटिल से सरल अथवा सरल से जटिल, जैसे पेड़ पौधों में सरल से जटिल रूप में रूपांतरित होने की क्रिया उपापचयी क्रिया कहलाती है, मेटाबॉलिक प्रोसेस कहलाती है। इतनी बात समझ में आ गई, बोलिए वेरी गुड, बहुत अच्छे। अब चलेंगे कि उपापचयी क्रिया कितने प्रकार की होती है, कितनी तरह से होती है, इसको समझ लेते हैं। तो चलिए हम क्या बता रहे हैं आपको, बिल्कुल आप वीडियो को पॉज करके लिखते चलेंगे, अच्छे से समझते चलेंगे। चलिए अब देखें उपापचयी क्रिया। उपापचयी क्रिया तो आप पा गए कि जीवधारी के द्वारा पोषक पदार्थों का जटिल से सरल अथवा सरल से जटिल रूप में रूपांतरित हो जाना, बदल जाना, परिवर्तित हो जाना उपापचयी क्रिया, मेटाबॉलिक प्रोसेस कहलाती है। अब ये उपापचयी क्रिया के प्रकार को देखें। चलिए तो इतना मिटा दें, चलिए भाई, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे हमारे बच्चे। आप देखेंगे भैया उपापचयी क्रिया के प्रकार। चलिए यहां पर देखते हैं। किसी किसी किताब में उपापचय लिखा रहता है और किसी किसी किताब में उपापचयी लिखा रहता है। आप स्वतंत्र हैं, चाहे उपापचय लिख लीजिए चाहे उपापचयी लिख लीजिए। भाई आप स्वतंत्र हैं क्योंकि स्वतंत्र भारत में पैदा हुए हैं। हमारे बच्चे बहुत अच्छे हैं, वेरी गुड। उपापचयी क्रिया के प्रकार, उपापचयी क्रिया के प्रकार तो देखेंगे। उपापचयी क्रियाएं मुख्यतः दो प्रकार की होती हैं। पहला क्या मिलता है, पहला जो है वह उपचयी क्रिया है। क्या है, उपचयी क्रियाएं या क्रिया कहेंगे, उपचयी क्रिया यानी कि एनाबॉलिक रिएक्शन, एनाबॉलिक रिएक्शन। इसको भी मिटा देते हैं भैया, इसको भी मिटा दें। पहला मिल गया क्या, उपचयी क्रिया। अब दूसरा क्या है वह भी जाने। दूसरा होता है अपचयी क्रिया, अपचयी क्रिया यानी कि कैटाबोलिक, कैटाबोलिक रिएक्शन। दोनों को समझ लेते हैं। अभी हम आपको बताए कि जीवधारी के द्वारा, जीवधारी के शरीर में भोज्य पदार्थों का जिस क्रिया द्वारा जटिल से सरल अथवा सरल से जटिल रूप में भोज्य पदार्थों का रूपांतरण होता है, परिवर्तन होता है, चेंजिंग होती है, वह क्रिया उपापचयी क्रिया कहलाती है। अब ये उपापचयी क्रिया दो प्रकार की मिल गई। एक मिली अपचयी क्रिया, उपचयी क्रिया पहला मिल गया जिसे एनाबॉलिक रिएक्शन कहते हैं, और दूसरा मिल गई जो है अपचयी क्रिया जिसे कैटाबॉलिक रिएक्शन कहते हैं। अब जो उपचयी क्रिया है भैया, यानी कि उपचयी क्रिया, उपचयी क्रिया क्या होता है कि सरल से जटिल रूप में,
यानी कि जीवधारी के शरीर में अथवा उपापचय की वह क्रिया जिसमें भोज पदार्थों का सरल से जटिल रूप में रूपांतरण होता है। उपापचय की वह क्रिया जिसमें भोज पदार्थों का सरल से जटिल रूप में रूपांतरण होता है। सरल से जटिल रूप में, सरल से जटिल रूप में रूपांतरण होता है, वह क्रिया जो है उपचयी क्रिया कहलाती है। एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल में मिलता है प्रकाश संश्लेषण। क्या मिला? प्रकाश संश्लेषण मिलता है, फोटोसिंथेसिस मिलता है, फोटोसिंथेसिस। अब फोटोसिंथेसिस की क्रिया में क्या होगा? कार्बोहाइड्रेट्स का निर्माण होगा, कार्बोहाइड्रेट्स बनता है। बात समझ में आया? अब ये कार्बोहाइड्रेट्स बनेगा कैसे? पौधे वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड लेंगे, सूर्य का प्रकाश लेंगे, मृदा से जड़ के द्वारा जल तथा खनिज पदार्थ को जाइलम नलिका की सहायता से पत्ती तक पहुंचाएंगे। पत्ती में क्लोरोफिल यानी कि परागण उपस्थित होगी, तो ये कार्बोहाइड्रेट्स, जल, सूर्य का प्रकाश, ये सब मिल करके एक जटिल संरचना बनाते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स बनाते हैं। और इसी कार्बोहाइड्रेट्स को, यही पौधों की पत्ती में बना जो कार्बोहाइड्रेट्स होता है, इसी कार्बोहाइड्रेट्स को फ्लोएम की नलिकाएं क्या करती हैं? पौधे के जड़ तक ले जाती हैं, जिससे पौधों का पोषण होता है, भोजन होता है, जो पोषण भी समझाए, पोषण होता है और उनको ऊर्जा मिलती है और पौधे जिंदा रहते हैं, जीवित रहते हैं। तो उपापचय की वह क्रिया जिसमें भोज पदार्थ का सरल से, भोज पदार्थ मतलब पोषक पदार्थ, जीवधारी के शरीर में होने वाली वह क्रिया अथवा उपापचय की वह क्रिया जिसमें भोज पदार्थ यानी कि पोषक पदार्थों का सरल से जटिल रूप में रूपांतरण होता है, परिवर्तन होती है, वह क्रिया उपचयी यानी कि एनाबॉलिक रिएक्शन कहलाती है। एग्जाम्पल में मिला प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में कार्बोहाइड्रेट्स का बनना। कोई दिक्कत नहीं, वेरी गुड। दूसरा मिलता है अपचयी क्रिया यानी कि कैटाबोलिक रिएक्शन। तो कैटाबोलिक रिएक्शन हम आप में होता है, मनुष्य, कुत्ता, बिल्ली आदि में होता है। यानी कि उपापचय की वह क्रिया जिसमें भोज्य पदार्थ यानी कि पोषक पदार्थ, जो अभी समझाया गया, चावल, दाल, रोटी, सब्जी, क्या मिला? उपापचय की वह क्रिया जिसमें पोषक पदार्थ यानी कि भोज्य पदार्थों का जटिल से सरल रूप में रूपांतर, किसमें? जटिल से सरल रूप में, जटिल से सरल रूप में रूपांतर होता है, अपचयी क्रिया कहलाती है, कैटाबोलिक रिएक्शन कहलाता है। एग्जाम्पल की बात कर लें तो एग्जाम्पल की बात में क्या मिलेगा? चावल से क्या बनना? चावल से क्या प्राप्त होना? कार्बोहाइड्रेट्स। चावल से कार्बोहाइड्रेट्स, चावल से कार्बोहाइड्रेट्स। उसके बाद क्या मिला? क्या मिलता है? गेहूं कह लीजिए चाहे रोटी कह लीजिए, रोटी से क्या मिलेगा? रोटी से प्रोटीन, प्रोटीन। दाल से प्रोटीन, दाल से प्रोटीन। हरी सब्जी से विटामिन, फल से विटामिन, घी तेल से वसा। तो यह क्रिया जो है अपचयी क्रिया कैटाबोलिक रिएक्शन कहलाती है।
बस समझ में आया भैया? बहुत सरल, बहुत इजी, बिल्कुल इजी है, बिल्कुल सिंपल है। वीडियो को पॉज करके पेन और कॉपी लेकर के बैठ जाइए, लिखते चलेंगे, अच्छा नोट्स बनाते चलेंगे, बिल्कुल जो है समझ में आएगा, बिल्कुल इजी है। अगली हेडिंग आपकी है, इसी पोषण में जो है अगली हेडिंग आपका क्या मिलता है? पोषण या भोजन की आवश्यकता। भाई पोषण, पोषण समझ गए यानी कि भोजन समझ गए, तो पोषण की आवश्यकता हमारे शरीर को क्यों है, क्यों हम लोग जो है भोजन करते हैं? पोषण मतलब खाना खाना, पोषक पदार्थों को खाना, भोज्य पदार्थों को, रोटी चावल दाल सब्जी को खाना ही पोषण है। समझा रहा ना? तो पोषण पदार्थ यानी कि पोषण अथवा भोजन की आवश्यकता हमारे शरीर को क्यों होती है, चलिए अब उसको देखें। अगली हेडिंग आपकी पोषण या भोजन की आवश्यकता, इसको समझ लेते हैं, मिटाएं इसको, चलिए। चलिए भैया, पोषण या भोजन की आवश्यकता आपकी अगली हेडिंग है इस चैप्टर की। पोषण या भोजन की आवश्यकता। हम आप भोजन क्यों करते हैं, क्या जरूरी है भोजन करना, बस यही चीज है पोषण या भोजन की आवश्यकता। तो जीवधारी के द्वारा भोजन या पोषण की आवश्यकता निम्न वजह, निम्न कारणों से होती है, अथवा निम्न चीजों को पूरा करने के लिए जीवधारी भोजन करता है। तो पहली आवश्यकता जो होती है भैया, क्यों होती है? ऊर्जा की आपूर्ति के लिए, ऊर्जा की आपूर्ति के लिए, ऊर्जा की आपूर्ति के लिए। और दूसरा होता है शरीर की वृद्धि, शरीर की वृद्धि, शरीर की वृद्धि के लिए। और तीसरा जो होता है, तीसरा जो है शरीर में टूट फूट की मरम्मत के लिए, शरीर में टूट फूट की मरम्मत के लिए होता है, इस तरह से। और देखेंगे इसी तरह से मिलता है रोगों से रक्षा, रोगों से रक्षा। चलिए एक एक करके समझ लेते हैं। तो देखेंगे पहला है ऊर्जा की आपूर्ति। भाई हमारे शरीर को जो है क्या करना होता है, हमारे शरीर की कोशिका विभाजित होती है, और जो है कोशिका के विभाजन से ही हमारे शरीर में वृद्धि और विकास होता है। और जितनी हमारी चाहे जो है दैनिक क्रिया हो चाहे जैविक क्रिया हो, अभी हमारा जो है जैव प्रक्रम है यहाँ पर ना, तो जैव प्रक्रम के अंतर्गत हम आप पढ़ रहे हैं। तो जैव प्रक्रम में जैविक क्रिया, तो जैविक क्रिया में पोषण का होना, श्वसन का होना,
पाचन का होना, उत्सर्जन का होना, जितनी क्रिया हमारे शरीर के अंदर चल रही है, इन सभी क्रियाओं को चलाने के लिए ऊर्जा की जरूरत होती है। और वह ऊर्जा जो है हमारे शरीर को कहां से मिलता है? इसी पोषण से ही मिलता है। पोषण की क्रिया में जिन पोषक पदार्थों को खाते हैं, उस पोषक पदार्थ का उपापचय के अपचयी अथवा उपचयी क्रिया द्वारा क्या होता है? पाचन होता है। और उस पोषक पदार्थों से पोषक तत्व के रूप में कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, विटामिन, लिपिड अलग होते हैं। अलग होकर के हमारी कोशिकाओं में जाते हैं, जिसे स्वांगीकरण की क्रिया कहा जाता है, और जिससे हमारे शरीर को ऊर्जा मिलती है। और हमारे शरीर के जो अंदर के अंग हैं, जो हमारे पोषण की क्रिया, श्वसन की क्रिया, पाचन की क्रिया, जनन की क्रिया को कराते हैं, यानी कि जितनी हमारी जैविक क्रिया होती है, इस जैविक क्रिया को ऊर्जा को की जरूरत होती है। जब तक जैविक क्रिया के लिए पोषण, श्वसन जो है तभी होगा जब इनको जो है हमारे अंतरांगों को ऊर्जा मिलेगी। तो सिंपल है भैया कि ऊर्जा की जो आपूर्ति है वह किसके लिए? पोषण अथवा भोजन की आवश्यकता जो है वह ऊर्जा की आपूर्ति के लिए होता है। यानी कि हमारे शरीर के अंतरांगों को अथवा हमारे शरीर के अंतरांगों में जैविक क्रिया को चलाने के लिए क्या होता है? ऊर्जा की आवश्यकता होती है। इसलिए हम भोजन करते हैं, इसलिए भोजन की आवश्यकता हमारे शरीर को होती है। फिर से हमारे शरीर में जैविक क्रिया, पोषण, श्वसन, पाचन, जनन, गमन जैसी जैविक क्रिया को संपन्न कराने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। इसलिए जो है हम पोषण या हमारे शरीर को भोजन की आवश्यकता होती है। कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे मिलता है शरीर की वृद्धि। तो पोषण की क्रिया में हमारे द्वारा जिन पोषक पदार्थों को खाया जाता है, ग्रहण किया जाता है, उन्हीं पोषक पदार्थों के द्वारा कुछ पोषक तत्व के रूप में प्रोटीन अथवा विटामिन मिलता है। जैसे हरी सब्जी, फल, घी, तेल से जो है प्रोटीन तथा वसा मिलता है, फल और सब्जियां से विटामिन मिलता है, और यही प्रोटीन तथा विटामिन हमारे शरीर की वृद्धि तथा जो है विकास में सहायक होते हैं। अर्थात हमारे शरीर की वृद्धि अथवा विकास के लिए हम जो है भोजन करते हैं, भोजन की आवश्यकता होती है। हो गया। चलिए आगे मिलता है शरीर में टूट फूट की मरम्मत। शरीर में टूट फूट की मरम्मत तो सिंपल है, हमारे यानी कि जीवधारी के द्वारा पोषण की क्रिया में ग्रहण किए जाने वाले भोज्य पदार्थों से क्या मिलता है? प्रोटीन तथा विटामिन प्राप्त होता है, जिससे जो है जीवधारी के शरीर की नष्ट हुई कोशिका से नई कोशिका का निर्माण तथा जो है टूटी फूटी हड्डियां अथवा जो है शरीर के अन्य अंगों की जो है मरम्मत होती है, देख रेख होती है, जो है पुनः जो है नए यानी कि क्या होता है? उसका जो है पुनः जो है निर्माण हो जाता है। इसलिए हमको जो है भोजन की आवश्यकता होती है। हो गया, समझ में आ रहा है? चलिए आगे मिलता है रोगों से रक्षा। रोगों से रक्षा देखेंगे, हमारे द्वारा पोषण की क्रिया में ग्रहण किए जाने वाले भोज्य पदार्थों का उपापचय के अपचयी क्रियाओं द्वारा भोज्य पदार्थों का जटिल से सरल रूप में रूपांतरण से, हमारी बात पर ध्यान दीजिएगा, क्या मिला कि हमारे द्वारा पोषण की क्रिया में ग्रहण किए जाने वाले पोषक पदार्थों का जटिल से सरल यानी कि अपचयी क्रियाओं में जटिल से सरल रूप में
क्या होता है, रूपांतरण की क्रिया के फलस्वरूप प्रोटीन तथा विटामिन जो है नामक पोषक तत्व प्राप्त होते हैं, जो हमारे शरीर में अनेकों प्रकार के रोगों से हमारे शरीर के अंगों को सुरक्षा प्रदान कराते हैं, रोगों से बचाते हैं। इसलिए हम आपको, हम सबको जो है भोजन की आवश्यकता होती है, यानी कि रोगों से रक्षा के लिए भोजन की आवश्यकता होती है। हम सभी भोजन करते हैं। तो ये हो गया पोषण या भोजन की आवश्यकता हो गई। आगे अगली हेडिंग आपकी मिलती है पोषण के प्रकार। तो चलिए पोषण के प्रकार को समझ लेते हैं कि पोषण का प्रकार क्या है। चलिए भाई, आप पोषण पा गए और अब पोषण के प्रकार को देख लेते हैं। यहां तक बात समझ में आया ना? बिल्कुल सिंपल, बिल्कुल इजी। जैव प्रक्रम क्या था, उसके बाद जैव प्रक्रम के बाद हम आप कहां पर आ गए, कहां पर आए, आप पोषण पर आए। पोषण के साथ साथ पोषक पदार्थों को देखे, पोषक तत्व को पाए, पोषक तत्व के साथ साथ जो है दैनिक क्रिया, जैविक क्रिया पाए, फिर जो है उपापचयी क्रिया पाए, फिर उपापचय की क्रिया में उपापचय की क्रिया के प्रकार, उपापचय की क्रिया के प्रकार के साथ साथ उपचयी क्रिया और अपचयी क्रिया को पाए। फिर अगली हेडिंग आपको मिल गई पोषण या भोजन की आवश्यकता मिल गई। अब अगली हेडिंग आपकी है पोषण के प्रकार। चलिए अब उसको देख लेते हैं। बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप है, बिल्कुल इजी है, बिल्कुल सिंपल है, बिल्कुल सरल है। चलिए पोषण के प्रकार को समझ लेते हैं।